माफ कीजिए भाई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या मदद चाहिए? हम यहाँ घूमने आए हैं और हमारा पर्स चोरी हो गया है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? थोड़ा पैसा दे सकते हैं? कितना पैसा चाहिए? बस 20 रुपए की कमी है। मेरे पास नकदी नहीं है। विचैट भी चलेगा, क्या आप मुझे स्कैन कर सकते हैं? तुमने तैयारी की है? मेरा पैसा वापस करो। कौन सा पैसा? क्या दिखावा कर रहे हो? अभी तुम ही थे। मुझसे 20 रुपए मांगे। तुम धोखेबाज हो। तुम दोनों धोखेबाज हो और बच्चे को भी साथ लेकर आए हो। क्या तुम माता पिता बनने लायक हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्या तुम्हें कोई बीमारी है? तुम्हें बीमारी है। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? क्या उन्होंने तुमसे धोखा दिया? कहाँ की पर्स खो गया है? बस 20 रुपए की कमी है। हाँ। फिर भी कहते हो कि तुम धोखेबाज नहीं हो। क्या हुआ है? मेरी आंखें दिखाई नहीं दे रही हैं। उसने मेरी आंखों पर मारा। मेरी आंखें दिखाई नहीं दे रही हैं। बदमाश पत्नी। मेरी आंखें। तुमसे कितनी बार कहा है दूसरों के मामलों में न पड़ो। तुम कौन हो? घर जाओ। वो कैसे आया? उसने मेरी आंखों पर मारा। वो नहीं जा सकती। तुम जाओ। रुको, वो नहीं जा सकती। उसने मेरी आंखों पर मारा। मेरी आंखें दिखाई नहीं दे रही हैं। मेरी आंखें। तुम्हारी आंखों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है? दोस्तों, यहाँ मत खड़े रहो, अपना काम करो। नहीं तो 110 पर कॉल करो। वो नहीं जा सकती। तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं दूंगा। तुम्हें आंखों का इलाज चाहिए तो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। कुछ भी हो, यहाँ बात करो। तुम कहाँ जा रहे हो? पति। वांगे, मेरे साथ थोड़ी सी परेशानी हुई है। मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा। तुम चिंता मत करो। क्या हुआ? आप क्या है? जल्दी देखने चलो। नहीं, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ कोई नहीं है, हम दोनों बात करते हैं। तुम्हारी आंखें कैसी हैं? मेरी आंखें अब तक कुछ भी नहीं देख सकती। तुम क्या करोगे? क्या उसने तुम्हें चुभाया या तुम खुद उसकी उंगली से टकराए? नहीं, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं तो गवाह हूं। जब पुलिस पूछेगी तुम बच नहीं सकते। शायद तुम्हें कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाए। मैं फिर पूछता हूं, वह बच्चा किसका है? तुम नहीं। क्या तुम स्पष्ट बता सकते हो? भाई, क्या हुआ? क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, बस बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हो भाई? तुम्हारी आंख पर मारा है। तुम कहो कि वो कौन सी आंख का मुआवजा दे। उसे खुद कहने दो। और हथियार भी ले आए हो, तुम क्या करोगे? पैसे दो। कितना देना उचित होगा? 20 लाख। तुम बोलो। क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं, शांत रहो। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? पैसे दो। भाई, ऐसा करो। नहीं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं। क्या 20 लाख थोड़ा ज्यादा नहीं है? बस बोलो 20 लाख। कम से कम 20 लाख। एक पैसा भी कम नहीं। 10 लाख कैसा रहेगा? 10 लाख? क्या ये सब्जी मंडी है? भाई, ठीक हो? जल्दी उसका पीछा करो। बट्टू, उसे काटो। कुत्ते, चलो कुत्ते, जल्दी करो। मैं कुत्ते को ले जाता हूं। पत्नी, तुम यहां क्या कर रही हो? चलो। हंसी। कौन हंसी बुला रहा है? चाचा, तुम यहां हंसी क्यों बुला रहे हो? हंसी बीजिंग में है। हंसी वापस आ गई है। तुम्हें कैसे पता? उसने फेसबुक पर पोस्ट किया है। वो पूरे रास्ते पोस्ट कर रही है। क्या सच में? आखिरी पोस्ट में वो बोशान पहुंच गई है। नहीं, ये गलत है। मैंने एक पोस्ट देखा है। वो कुछ दिन पहले बीजिंग में थी। अभी भी कुत्ते को घुमा रहे हो। मुझे पता है। जरूर, ये जरूर हंसी है। तुम्हें ब्लॉक कर दिया। तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। क्या सच में? जरूर है। मैं अभी उसे फोन कर रहा था। मैंने फोन किया तो उसने काट दिया। फिर मुझे समझ में आया वो अभी गाड़ी चला रही है। गाड़ी चलाते समय तुम उसे फोन कर रहे हो। मैं चिंता कर रहा हूं ना। तुम चिंता मत करो। ठीक है, हंसी वापस आ रही है। वो तुम्हें ढूंढ रही है। वो जरूर तुमसे संपर्क करेगी। अगर वो तुम्हें नहीं ढूंढेगी, तुम भी उसे ढूंढने मत जाओ। चाचा नहीं, ये सब बड़े लोग हैं। ये अच्छा नहीं लगता। आप ये कैसे कह रहे हैं? सोचो, मैं और हंसी ये कोई बाहरी नहीं है। बचपन के दोस्त हैं। क्या बचपन के दोस्त? तुम भी यूनिवर्सिटी गए हो, पढ़े लिखे हो। तुम इतनी अश्लील बात कैसे कर सकते हो? और मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने अपना नाम हंसगी क्यों बदल लिया? अच्छा सा नाम शैन मिंगर था। हंसगी क्यों बदल लिया? ये हंसी के साथ मेल खाता है। मुझे लगता है ये नाम अच्छा लगता है और सब इसे कहने लगे। मुझे भी ये नाम अच्छा लगता है। तुम बोलो तो मुझे गुस्सा आता है। पता है, तुम छोटे हो, ये मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारे पापा इतने बड़े हैं, क्या उन्हें कोई अंदाजा नहीं है नाम बदलने का क्या मतलब है? मैं तुमसे कहता हूँ,
नाम मत बदलो, अपने आप को कुछ करके दिखाओ। चाचा चाचा चाचा। मेरा दिमाग कहाँ है? मुझे अचानक याद आया, मेरे पास एक काम बाकी है। मैं अभी उस काम को करने जा रहा हूँ। मैं चलता हूँ। सुनना नहीं चाहता, मैं सुनना चाहता हूँ। मेरे पास सच में काम है, समय मिले तो मैं घर आऊंगा। आप धीरे धीरे बताइए, मैं ध्यान से सुनूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ शैन हस्की, अगर तुम्हें कुछ बनना है तो खुद मेहनत करो। मैं सुन नहीं सकता, मोटर की आवाज बहुत ज्यादा है। मुझसे बहरा बन रहे हो, जल्दी चले जाओ। उसने जो फ्रेंच के सर्कल में पोस्ट किया है, मैं क्यों नहीं देख सकता? ये मेरे लिए चुनिंदा खुला है। धन्यवाद। पत्नी, अपने परिवार के साथ इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। तुम अभी भी नाटक में हो। तुम कहते हो कि सब एक परिवार हैं, फिर भी संपर्क का कोई तरीका नहीं है। क्या यह ठीक नहीं है? क्या फोन नंबर दूं या मैं आपको स्कैन करूं? तुम मुझे स्कैन करो। यह तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तुम हो। बहुत समय बर्बाद कर दिया। क्या हुआ? आज मेरी मुट्ठी में खुजली हो रही है। वो 3 लोग। भगवान ने मुझे एक तोहफा भेजा है। अगर तुमने पुलिस को नहीं बुलाया तो देखो मैं उन्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। मैं भी डर रहा था कि कहीं किसी की जान न चली जाए। तुमने मेरी कला नहीं देखी है ना? देखा है, तुम तो बहुत तेज भागते हो। समझो पर बोलो मत। तुम्हारा स्वभाव बहुत सीधा है, लेकिन मुझे पसंद है। तुम न केवल तेज भागते हो, बल्कि बातें भी जल्दी मोड़ लेते हो। प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो चलते हैं। अलविदा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डू शियाओयू है। मेरा नाम शुहान है। डू शियाओयू। तो अब तुम्हें पत्नी कहना मुश्किल होगा, है ना? तुम क्या कहते हो? चलते हैं। तुमसे एक बात पूछनी है। बोलो। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्यों? मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो तो? छीन लूंगा। तुम मुझे यह नहीं बताओगे कि तुम शादीशुदा हो, है ना? अगर शादीशुदा हो तो भी छीन लूंगा। ऐसा लगता है। भले ही शादी हो गई हो, जो शादी टूट सकती है वह अच्छी शादी नहीं है। तुम इतनी बकवास क्यों करते हो, है ना? क्या हद ज़्यादा करते हो? बिल्कुल नहीं, सिर्फ तुम्हारे साथ ही मुझे ऐसा लगा। क्या होता है पहली नजर का प्यार? चलते हैं। संपर्क में रहना। ठीक है, लाओ किन, वो डू शियाओयू। मुझे लगता है तुम उसे प्यार करने लगे हो। तुम दोनों की मुलाकात अरेंज मैरिज के जरिए हुई थी। इस रास्ते पर चलो, बहुत स्पष्ट है, गलत दिशा में चले गए। उसे ये अरेंज मैरिज पसंद नहीं थी। मुझे भी कोई खास लगाव नहीं था। ये मेरी आखिरी चाल थी, समय बचाने की। कम से कम उसे रोक तो लो। तुम्हारा क्या मतलब है? भाई बहन, एक दिन जरूर जोड़ी बन जाओगे, मतलब यही है। लेकिन अब वो मुझे सच में अपने भाई की तरह मानती है। इन 2 सालों में मैंने अखबार में विज्ञापन विभाग के प्रमुख का काम भी संभाला, अपनी एक विज्ञापन कंपनी भी खोली, ये सोशल मीडिया प्रबंधन। अब ये काफी परिपक्व हो गया है। सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मैं 10 साल तक आराम से रह सकता हूं। तो तुम्हारा मतलब है कि अगला कदम? मैं पूरी कोशिश करने जा रहा हूं। मुख्य रूप से डू शियाओयू पर ध्यान देना। क्या ये शुहान है? नमस्ते, मेरा नाम लियाओ जिनशी है। मैं इस होमस्टे का मालिक हूँ। नमस्ते। हुआंगे बाहर कुछ काम करने गया है। उसने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा। धन्यवाद धन्यवाद। कैसा लगा? क्या तुम्हें हमारा स्टाइल पसंद आया? यह होमस्टे वाकई अच्छा है। चलो अंदर बैठो। ऊपर चलो।
शायद पहले दादी के घर गया होगा। कौन है? तुम किसकी चिंता कर रहे हो? मैं किसी की चिंता नहीं करता। अचानक याद आया, शियाओ ने मुझे वो भेजा था, कांच के बारे में जानकारी। तुमने उसे कहाँ रखा है? गोदाम में। अरे मैंने तुमसे कहा था कि उसे बुक शेल्फ में रखो। तुम उसे गोदाम में कैसे रख सकते हो? क्या तुम चूहों को काटने दोगे? अगर मेरी बेटी को पता चला कि मैंने किताबें गोदाम में फेंक दी हैं, वो मुझसे नाराज हो जाएगी। आओ, मेरे लिविंग रूम को देखो। मैं कलेक्शन करना पसंद करता हूं। ये मछली के बर्तन मेरे सबसे प्रिय है। आमतौर पर क्या आप अकेले यहाँ रहते हैं? ज्यादातर समय नहीं, लेकिन कभी कभी मेरे दोस्त भी यहां आते हैं। हम सब मिलकर बातें करते हैं और चाय पीते हैं। ये मछली का बर्तन 9 कलाकारों ने मिलकर बनाया है। ऊपर चलो और देखो। ठीक है। वापस आ गए। आओ। हिलो मत। क्या हुआ? वापस आने से पहले बताया क्यों नहीं? मैं गाड़ी चला रहा था, डर था कि तुम चिंता करोगे। गाड़ी कहाँ है? दादी के घर है। शियाओ वापस आ गई है। माँ, जल्दी से ले लो। बेटी को लेने के लिए नहीं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम क्या लेकर आए हो? ये कचरा है। पापा कचरा फेंकने जा रहे हैं। जल्दी अंदर आओ, मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे हैं। घर आने पर क्या खरीदना? लियाओ सर, ऊपर एक जापानी मेहमान है। वे आपसे एक कलाकृति लिखने के लिए कह रहे हैं। ठीक है भाई, पहले थोड़ी चाय पी लो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। तुम भी झिझको मत, आराम से चारों ओर देखो। ये एक गेस्ट हाउस है, घर जैसा ही है। वहाँ मछली के बर्तन भी हैं। शराब पीना चाहते हो तो वहाँ बार है। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। बहुत दिनों बाद मिले। आओ। यह कैसा जीवन है? मैं इसे जानना चाहता हूं, यहां तक कि इसमें गहराई तक जाने की इच्छा है। गेस्ट हाउस शब्द अजीब और गर्मजोशी से भरा, मानो कुछ आकर्षण लिए हो। जब मन शांत होता है तब शायद आसानी से अपनी आत्मा को छू सकते हैं। मुझे लगता है मैं एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर गया हूं जो मेरी देखी हुई दुनिया से बिल्कुल अलग है, लेकिन यह दुनिया शायद पहले से ही मेरे साथ जुड़ी हुई है। तुम्हारे पापा को कलाकार बना दिया। मेरे पापा में पहले से ही कलाकार का गुण है ना? फिर भी मैं ज्यादा अच्छा लगता हूँ। सी तो भी नहीं, आओ मैं तोड़ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हो? मैं इसे लेकर गांव में घूमने जा रहा हूँ। लोग देखेंगे और समझ जाएंगे कि तुम दिखावा कर रहे हो। वापस आकर मैं इसे काट दूंगा। बस हो गया। बाटन, क्या काट रहे हो? बाटन, आओ। कहाँ से आए? आओ। लगभग भूल ही गया। 10 लाख संभाल कर रखना, जेब में रखने पर बहुत भारी है। वाकई बहुत बड़ा त्याग है। बच्चों के लिए है, समझा जा सकता है। चलो अब मूर्खतापूर्ण न देखो। आज रात यही रुकोगे। कैसा लगा? माहौल कैसा है? महसूस करो। कैसा क्या? बहुत अच्छा है। मैं यहाँ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ। अब समझ गए कि मैं बीजिंग क्यों नहीं रुका? ईर्ष्या हो रही है? ईर्ष्या ही क्या, और भी बहुत कुछ। याद है मैंने तुमसे कहा था मैं आर्ट एग्जाम की तैयारी नहीं करना चाहता। याद है। बच्चों को गलत राह दिखाने के अलावा पैसा भी ठीक से नहीं कमा पा रहा था। 2 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक कुछ तय नहीं कर पाया। सोचकर हंसी आती है। हमारा विषय था वेटनरी साइंस। यह याद धुंधली हो सकती है, समझ रहे हो? नहीं, तुमने यही विषय पढ़ा है।
हम बिल्लियों और कुत्तों का इलाज कर सकते हैं या पेट शॉप खोल सकते हैं। अगर बीजिंग में मुझे जीने का मौका मिलता तो मैं वापस नहीं आता। वापस आकर भी अच्छा लगा। पापा का काम संभाल लिया। पापा तो ये मिट्टी के बर्तनों का कारखाना चला रहे थे, कुछ नया करना चाहते थे। फिर मैंने बच्चों के लिए मिट्टी की मूर्तियां बनाने की क्लास शुरू की। बहुत अच्छा है। और तुम आर्ट एग्जाम छोड़ने के बाद क्या करने की सोच रहे हो? नमस्ते। बेटी, पापा और मम्मी ऐसे नहीं है जिनके पास कोई विचार ना हो। नहीं तो तुम कहोगे कि उस समय हम उस कांच के कारखाने को नहीं चला पाते। हालांकि बड़े ऑर्डर नहीं मिलते, छोटे मोटे काम मिल जाते हैं। तुम जानते हो कि बाद में क्या हुआ? कई सालों से चल रहा कांच का कारखाना पूरी तरह से बंद हो गया और बहुत सारा पैसा डूब गया। तुम क्या कर रहे हो? पापा अब इस उम्र में उत्साह नहीं रहा। असल में अब मैं अच्छा कर रहा हूं। पापा अब ट्रेड करते हैं, हर मौसम में पैसा कमाते हैं और प्रेशर भी कम है। हमारा पुराना कारखाना क्या हुआ? और छोटा फर्नेस क्या सब बेकार हो गया? कैसे हो सकता है? सोचो, कुम्हार के लिए ये खजाना है। आम लोगों को क्या पता, वे तो बेकार लोहे के टुकड़े समझते हैं। और फिर हमारे पुराने कारखाने को कोई किराए पर नहीं लेता, इसलिए खाली पड़ा है। मुख्यतः यादों के लिए रखा है। पापा ने इतने साल कांच का काम किया है। उन पुराने सामानों के लिए अभी भी भावनाएं हैं। पापा, मैंने आपको निराश किया। नहीं, असल में हमेशा सोचता रहा कैसा जीवन चाहता हूं। जीवन यह नाटक छोटा है और दोबारा नहीं आ सकता। इसे अर्थपूर्ण जीना चाहिए। अर्थ क्या है? खुश रहना चाहिए। खुशी क्या है? यह दिल में है। वह स्थिरता, वह सादगी। जब से मैंने लिया अवसर को देखा, वह सादगी, आराम, स्थिरता, यही मैं चाहता हूं। सफलता की नकल नहीं की जा सकती, लेकिन हम सीख सकते हैं। लियाओ सर मेरे आदर्श हैं। यह गेस्ट हाउस, मैं इसे करूंगा। तुम्हारा भाई, मैं यही कहूं। बस तुम बोलो, तुम मुझे आदेश दो। हर पहलू, हर बात मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे उस चाचा का शुक्रिया। अगर उन्हें यह कार्ड नहीं भेजा होता, मैं यहां कैसे आता? मैं यह दृश्य कैसे देखता? मैं कैसे समझ पाता? मेरा यहां आना, लगता है कि करियर और प्यार दोनों में आशा मिली है। तुम्हें प्यार कैसे हो गया? लाओ जू, तुम सच बताओ। यहां रहस्य न बनाओ। तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, माँ पापा बूढ़े हो गए हैं। दादी तो और भी बूढ़ी हो गई हैं। पापा उस झटके के बाद कई साल लगे स्थिर होने में। मैं उन्हें अपने विचारों से कैसे बांध सकता हूँ? वे मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन किसने सोचा था? मैंने इतनी किताबें पढ़ी, इतने परीक्षाएं दी, इतने मुश्किलों से गुजरा, सिर्फ उन्हें छोड़ने के लिए। उसका नाम है डू शियाओयू। हाँ, डू शियाओयू, शेन हुआंगे। यह हुआंगे और शियाओयू नाम के हिसाब से तो तुम दोनों एकदम मेल खाते हो। वो मेरी बचपन की दोस्त है। कॉलेज के दिनों में तो तुम हमेशा जिसका जिक्र करते थे वह वही है ना? क्या कहा था? हमेशा तुम्हारे बारे में कहता रहता हूं, तुम्हें बहुत पसंद है। क्या पसंद है? अगर पसंद होता तो पहले ही साथ हो गए होते। तो मैं चिंता मुक्त हूं। तुम किस बात से चिंता मुक्त हो? ताकि भविष्य में कोई दुश्मनी न हो। क्या तुम दोनों साथ हो गए? मुझे पहली नजर में प्यार हो गया जब से मैंने उसे देखा है। मैंने तय कर लिया है, इस जन्म में बस वही है। ये तुम नहीं हो। तुमने अभी बहुत जोश के साथ कहा था, मैं चाहता हूं।
तुम होमस्टे बनाओगे, ये तय है। फिर डू जियाओयू कहां से आ गई? तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? क्या ट्रेनिंग स्कूल चलाना जारी रखूं? या इस जगह पर आकर यह शांति ढूंढूं? डू जियाओयू के बारे में मेरी पहली भावना वास्तव में अच्छी थी, लेकिन क्या मुझे उसके लिए बीजिंग को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? बीजिंग होमस्टे। डू जियाओयू होमस्टे गाइड। बीजिंग की रातें हमेशा अनिद्रा से भरी होती हैं। लगता है घर वापस आने पर ठीक से सो पाऊंगा, लेकिन यह रात फिर अनिद्रा से भरी है। लेकिन यह भावना बीजिंग से अलग है। लगता है घर की हर चीज मुझे बुला रही है, मुझे प्रोत्साहित कर रही है यही रहने के लिए। पहले हमेशा लगता था कि मैं पैसे कमाने के अलावा बच्चों के सपने पूरे कर रहा हूं, लेकिन कभी नहीं सोचा कि मेरा सपना क्या है। या शायद मैं हमेशा एक सपने में जी रहा था। मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे समझ रहा हूं। जब तक मेरे सामने कुछ चाहने लायक हो, तो मैं भविष्य की अनिश्चितता से और वास्तविकता की उलझन से अपना ध्यान हटा सकता हूं। किसी भी हालत में पीछे का रास्ता काट दो, तभी आगे बढ़ सकते हो। मैं माता पिता को खुशखबरी ही सुनाता हूँ, वे भी ऐसा ही करते हैं। हर छुट्टी में घर आकर पहाड़ी पर खड़े होकर कंबल में सिमटकर सोचता हूँ कि कभी काम पर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है? भगवान हमेशा हमारे साथ मजाक करता है। या तो तुम्हें उम्मीद नहीं दिखाता, या तुम्हें कई संभावनाएं देता है। कभी कभी चुनाव और संघर्ष अचानक खत्म होने से भी ज्यादा दुखदाई होता है। मैंने पहले सोचा था कि ट्रेनिंग स्कूल मेरी जीवन भर की पेशा है। बेचने के बाद अचानक मुझे एक हल्कापन महसूस हुआ। मेरा अगला लक्ष्य बोशान होमस्टे और वो लड़की डू जियाओयू। मैं आ रहा हूं। कंक्रीट का शहर, अतीत की सभी बातें अलविदा। वो व्यक्ति जिसका नाम जोहान था, उसने मुझसे फिर से संपर्क नहीं किया। शायद वह सिर्फ एक मजाक कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बस उससे बात करना चाहता हूँ। मेरी वर्तमान परेशानी।
क्या कर रहे हो? क्या संयोग है? दू xiaoyu, क्या तुम अभी बोशान में हो? अगर हो तो मैं तुमसे मिलने आऊंगा। हूँ। बाटन चलो। पत्नी, थोड़ा जल्दी बोल दिया। दू xiaoyu, आ गया। अच्छा कुत्ता। बाटन, शायद तुम्हारी तरह एक दिशा मिल जाए तो सब कुछ साफ हो जाएगा। दिशा मिल जाने से भी सब कुछ साफ नहीं होता। वह अभी भी डरता है, अभी भी संदेह करता है। लोग हमेशा सोचते हैं जवानी संघर्ष के लिए होती है। एक बार शांति चुन ली, उसे लगता नहीं कि वह आराम से है। घर वापसी, या तो सामान के साथ घर लौटो या बूढ़े होकर लौटो। ऐसा लगता है केवल तब जब पूरी तरह से सम्मानित हो या इतने बूढ़े हो जाओ कि चल नहीं सकते, तभी संघर्ष छोड़ते हैं। दुनिया के संघर्षों को अलविदा कहो। इसलिए लोग हमेशा कहते हैं बूढ़े होकर गांव जाओ, समुद्र किनारे जाओ, फूल लगाओ, सूरज ढलते देखो। हाँ, बचपन में हम हमेशा कहते थे बड़े हो जाओ, लेकिन जब बड़े हो गए तो फिर कहते हैं हम किसका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, यही तो है जवानी को जीना। यह बात बहुत अच्छी है। इसलिए अपनी सबसे बड़ी इच्छा को पकड़ो। जैसा कि कहा जाता है, एक विचार से हजारों मील की यात्रा शुरू होती है। तो मेरा विचार क्या है? यह ऐसा ही है। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूं, बोशान की यादगार। जब मैंने इसे देखा तो मैंने सोचा यही है। तुम्हें कैसे पता? क्या? इस जन में यही है। कौन? लियूली। क्या मतलब? मैं यही रहूंगा, लियूली बनाऊंगा। तुम तो मुझसे भी ज्यादा जल्दबाज हो। मैं सच कह रहा हूँ। मगर यार, मैं नहीं कर रहा, मैं बचपन से ही लियूली की पुरानी कार्यशाला में बड़ा हुआ हूँ। हर दिन अपने पिता को देखता था और उन अन्य मास्टर कारीगरों को लियूली बनाते हुए। लाल चिपचिपे कच्चे माल के गोले देखता था, कई प्रक्रियाओं से गुजरते हुए, अंत में चमकदार कलात्मक कृतियों में बदलते हुए। तुम बोशान के नहीं हो, तुम्हें लियूली के लिए इतना गहरा लगाव नहीं हो सकता। क्या तुम जानते हो लियू वो लू और छोटे पैन का मतलब क्या है? एक कारीगर के लिए क्या? जान। कैसे कोई अपनी जान भी छोड़ सकता है? शायद इसलिए क्योंकि मैं बचपन से ही लियूली के परिवार में पैदा हुआ हूँ। मुझे पता है बहुत से लोग इसे नहीं मानते, लेकिन इसका विकास बहुत बड़ा है। बोशान लियूली की राजधानी है और लियूली चीन के 5 प्रमुख बर्तनों में से पहला है।
मुझे और लोगों को बोशान की लियूली के बारे में बताना है। लियूली की सुंदरता को खोजना है। बहुत समय से मैं अपने पिता की मदद कर रहा हूँ लियूली से संबंधित जानकारी और सामग्री इकट्ठा करने में। मैंने गहन अध्ययन भी किया है। मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। जरूर करूँगा। हाँ, तुम्हें थोड़ा और समय लेना चाहिए, इतना अचानक नहीं। क्या तुम जानते हो मैं कितना खुश हूँ? तुमने पा लिया है जो करना है, अपनी दिशा पाली है। लगता है जैसे खुद को पा लिया हो। पाया नहीं, यह हमेशा से था, मेरी आंखों के सामने ही था। क्या सच में इतना यकीन है? यकीन है। नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छा। शरारती हो। कांग आंटी, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारा ये कुरियर लोगे कि नहीं? तुमने ग्राम पंचायत में रखा है, 1 हफ्ता हो गया है। तुम ग्राम पंचायत में रखो, जल्दी आ जाओ। नमस्ते, आप ग्राम प्रधान हैं ना? तुम हो? मेरा नाम झेंग फी है। मैं अभी अभी यहाँ भेजी गई हूँ। तुम ऊपर से भेजी गई पहली सचिव हो ना? मुझे छोटी झेंग बुलाओ। तुम आने से पहले बता देते, ये तो बड़ी बेअदबी हो गई। आओ आओ, जल्दी जल्दी बैठो बैठो। कोई बात नहीं, इतने सारे पार्सल हैं। हाँ, वाह, कौन सी मेज है? काम काम जल्दी नहीं है। ऐसे में मैं तुम्हारे खाने और रहने का इंतजाम करता हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि हम जल्दी से काम शुरू कर सकते हैं। काम करने से पहले खाना तो खाना पड़ेगा। मैं उन्हें तुम्हारे लिए मुर्गा बनाने को कहता हूँ। आओ, सामान यहाँ रखो। आओ आओ। नहीं, तुम ऐसे करो, पहले आराम करो, मैं अभी वापस आता हूँ। प्रधान, सच में परेशान नहीं होना चाहिए। जल्दी जल्दी वापस आओ, मैं अभी वापस आता हूँ। हंसी बात है, इस बार छुट्टी काफी लंबी थी। पिताजी ने भी तुम्हारे बारे में नहीं सुना। कब बीजिंग वापस जा रहे हो? वह मैं कुछ कहो, इतना हिचकिचाओ मत। मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्या? नौकरी छोड़ना? क्या काम में मन नहीं लग रहा है? पापा, मुझे सुनो। अब और आगे बढ़ने की जगह नहीं है। अगर मैं और ऊपर जाना चाहूँ तो केवल 3 संभावनाएं हैं। पहली है कि पृष्ठभूमि हो, दूसरी चालाकी से काम करो, तीसरी है कि इंतजार करो। इंतजार करो जब तक कि तुम कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स में भाग लेने के लिए भाग्यशाली हो जाओ। लेकिन बाद में मैंने सोचा, अगर इस स्तर तक पहुंच भी जाओ तो भी आसान नहीं है, क्योंकि कंपनी में इतने सारे कर्मचारी हैं। सब लगभग मेरे जैसे ही हैं। मैं बस नंबर पर नहीं आता। तुम्हें धैर्य रखना होगा। मैं तो रिटायरमेंट तक धैर्य रखूंगा। इस जीवन को देखो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। पापा बस यही चाहते हैं कि मेरी बेटी ऐसी हो, जिंदगी भर सुख शांति से रहे, खुश रहे, एक साधारण इंसान की तरह जिए। इसलिए तुम जल्दी से जल्दी वापस बीजिंग जाकर काम करो। मैंने कंपनी को इस्तीफा दे दिया है। तुम घर पर रहोगी तो क्या करोगी? कांच का काम करूंगी, कांच की वर्कशॉप खोलूंगी। नहीं, तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन कांच का काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैं कांच का काम करना चाहती हूँ। क्या हुआ? मैंने कहा नहीं तो नहीं। रोंग रोंग, तुम्हारी बेटी बीजिंग जाकर काम करेगी, तुम उसका सामान पैक कर दो। नहीं। कौन बीजिंग जाएगा? मैं नहीं जा रही। क्या वापस नहीं आएगी? नहीं, तुम, क्या तुमने खुद सोचा है? तुम जो भी करो, भाई तुम्हारा साथ देगा। लेकिन हमें इस समस्या को पूरी तरह से सोचना चाहिए, है ना? सब कुछ पहले अच्छी तरह सोच लो। तुम क्या कर रही हो? आज ही जा रही हो? इतनी जल्दी क्या है? जब तक वो निश्चित नहीं है, जल्दी से उसे वापस ले आओ। अगर वो वापस नहीं आना चाहती तो तुम मेरे तरीके जानते हो, समझ गए? पापा, शांत हो जाओ। मेरी बात सुनो, कंपनी ने पहले ही प्रक्रिया शुरू कर दी है। तुम्हारा यह तरीका बिल्कुल काम नहीं करेगा। हट जाओ, मैं तुम्हें बताऊं। मुझे लगो। अभी जाकर लीडर को फोन करो और उन्हें समझाओ। समझाने की क्या जरूरत है? बीजिंग जाकर उनसे माफी मांग लेना। ये लो, ये स्थानीय उत्पाद ले जाओ, लीडर को दे देना। पापा, मैं आपसे सपोर्ट नहीं मांग रही, लेकिन कम से कम मुझे रोकिए मत, ठीक है? मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं। तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए। यहाँ पर नाटक मत करो।
तुम लोग, माँ, तुम पापा की बात मानो और बीजिंग वापस चली जाओ। तुम लोगों को क्या हो गया है? मैं बस अपनी पसंद का काम करना चाहती हूँ। यह इतना मुश्किल क्यों है? गाड़ी में बैठो। हंसो, पापा की बात सुनो। वहां खड़े क्या कर रहे हो? जाओ। हंसीम जाक। आंगन काफी बड़ा है, सालाना 35,000। ये पहले से ही सबसे कम है। यह महंगा नहीं है, हाँ बस यह जगह है। भाई, अगर जगह अच्छी होती तो ये कीमत नहीं होती। हाँ, आपने सही कहा। ठीक है, मैं फिर से घूम आता हूँ। अगर जरूरत होगी तो मैं आपको फोन करूंगा। एर हुई। तुम्हारी गाड़ी में लिफ्ट दे दो। ठीक है। जल्दी जल्दी। एर हुई, अभी मत बोलो, मेरी बात सुनो। थोड़ी देर में डू शियाओयू, तुम उसे कहीं भी ले जाओ। तुम्हें मुझे बताना होगा। अगर तुम ये ठीक से नहीं कर पाए तो तुम्हारे घर का फल बेचना मुश्किल हो जाएगा, समझे? तुम्हें धीरे चलना होगा। नाजुक चीजों का ध्यान रखना। चिंता मत करो, जल्दी करो। चाचा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम इतने करो। नहीं, मैं अपने पापा से छुप रहा हूँ। अगर वह आए तो मेरी मदद करना। नहीं, तुम्हारे पापा को मैं कैसे रोक सकता हूँ? नहीं, बस मुझे देखा नहीं है, ऐसा करो। तुम जानते हो कि तुम्हारे चाचा झूठ नहीं बोलते। तुम बस मेरी मदद कर दो। ठीक है, तुम आ गए, मेरी मदद करो। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ। बस रोक देना। मुझे मुश्किल में डाल रहे हो। रुको, तुम भाग क्यों रहे हो? मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। जल्दी से कहीं छुप जाओ। कदम बढ़ाओ। शिंग लावा गया। क्या तुम्हें कुछ चाहिए? क्या मेरी बेटी डू शियाओयू यहाँ आई है? मैंने नहीं देखा। जल्दी करो, मेरी आंखों में देखकर बोलो। दो आदमी आंखों में क्या देख रहे हैं? ये बहुत बेकार है। मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा हूं। तुमसे कौन प्यार करेगा? तुम्हें खुद की बड़ी इज्जत है। बचपन से लेकर अब तक तुम झूठ बोलना ही नहीं जानते। तुम मुझे सिखाना चाहते हो? मैं अभी तुम्हारे कारखाने में जाकर देखता हूं। अगर मुझे डू शियाओयू मिल गई तो मैं तुम्हारा पूरा कारखाना जला दूंगा। तुम देखना। क्या छुप रहे हो? पहली तारीख को छुप गए, क्या 15 तारीख को भी छुप जाओगे? ये कोई समाधान नहीं है। एक और बात, डू अंकल ने सही कहा है, वापस आकर कांच का काम करना। क्या कांच का काम इतना आसान है? अगर ये आसान होता तो इसे करने वाले कम होते, इसलिए मैं यह पहल करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे मन में मैं चाहता हूं कि तुम यही रहो। है ना? तुम मेरा समर्थन करो। नहीं, मैं तुमसे कह रहा हूं कि नहीं। तुम्हारा कारखाना बड़ा हो गया है। चलो, तुम अभी तक नहीं रुके। तुम खड़े रहो। पहला, हिलना मत। दूसरा, चिल्लाना मत। सुना? उसे सूचना मत देना। ठीक है, तय है। तुम्हें क्या हुआ? मुझे तुम्हारे पिताजी से डर लगता है। बस इतनी ही हिम्मत है। अरे मेरी माँ,
ये कमरा किस लिए है? गोदाम है, सामान रखने के लिए। अभी भी विश्वास नहीं है? ठीक है, शेंगलो, अपने काम में लग जाओ। शेंगलो, तुम क्या कर रहे हो? मत करो, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं, तुम बकवास मत करो। तुम ऐसा करो, इस कमरे में बैठो, मैं बाहर जाकर अपने पिताजी की मदद करता हूं। ठीक है, मेरे पिताजी को तुम्हारे पिताजी से ज्यादा डर लगता है। जल्दी जल्दी। ये बहुत गलत है, मैं डू शेंगलो कैसा हूं, तुम भी जानते हो। क्या हो रहा है अंकल? छोड़ दो। क्या हुआ है? उसने मेरी डू शियाओयू को छुपा रखा है। नहीं, आ गई है। किसने कहा आ गई है? नहीं आई। मैं कह रहा हूं कि वो आ गई है। मेरे पिताजी को नहीं पता। हाँ अंकल, शियाओयू सच में आ गई है। फिर मैंने कहा, तुम भाग क्यों रही हो? तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? उसने कहा कि मेरे पिताजी मेरे पीछे हैं। मैंने कहा कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पीछे हैं। तुम यहाँ मेरे पास नहीं आ सकते। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें जो सिखाया है सब सही है, सब ठीक है। बड़ों की बात नहीं सुनोगे तो नुकसान तुम्हारा होगा। मैं कह रहा हूँ कि जल्दी घर जाओ, अपने पिता से माफी मांगो। वो अभी कहा है, शायद रास्ते में है। किस रास्ते में? घर जाने के रास्ते में। देखो, चलना सीख रहा है। ये तुम्हारी अच्छी परवरिश का नतीजा है। गाना गाओ, कुछ मत कहो। पहली बार लगा कि तुम इतने सही बोल रहे हो। हाँ, चाचा खुश है। हाँ, क्या? माफ करना। तो मैं चला जाऊंगा। घर जाओ, समझ गए तो ठीक है। हाँ, मैं चला। धीरे चलो दूरदर्शी चाचा, कोई बात नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं। कम करो। बाय। दूरदर्शी हंसी। हे भगवान, यह दूरदर्शी हंसी के पास इतने सारे पैकेज कैसे हैं? हो गया। मैं कह रहा हूँ कि बच्चे, आगे से अपने पिता से छुपाकर यहाँ मत आना। हाँ। तुम्हारे पिता बहुत जल्दबाज है। हाँ। वे बहुत जिद्दी भी है। धन्यवाद चाचा, मेहरबानी। अगर मैं चतुर नहीं होता तो कुछ भी नहीं कर पाता। यह सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुम माफ करना। एक चाल चली। मैं कह रहा हूं, ये बच्चा, तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे जाने क्यों नहीं दे रहे? मुझे कुछ नहीं पता। तुम बदमाश हो। पुराने दूरदर्शी, गुस्सा शांत करो। गुस्सा शांत करो। गुस्सा शांत करो। ये सच में चेहरे पर थप्पड़ मारा। ताकत बढ़ गई। पिता के साथ गोरिल्ला युद्ध खेल रहे हो। घर जाओ, देखता हूं तुम्हें कैसे सजा दूं। पिता, उन्होंने डिपॉजिट भी दे दिया है। हाँ, तो कृपया मैं एक बार और पूछता हूँ, यहाँ के आसपास और क्या आपके जैसा बड़ा घर है? मेरे पड़ोसी लगभग सभी किराए पर चले गए हैं। मेरे साथ चुप्पी साध रहे हैं, शब्दों को सोना समझकर बचा रहे हैं, है ना? दू शियाओयू, मैं आपको बताता हूं, अगर आप बीजिंग नहीं लौटते हैं तो आप मेरे यहां से कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते अच्छे चेहरे देखने की। क्या कर रहे हो? टॉयलेट जा रहा हूँ। हल्के में ले रहा हूं। क्यों नहीं जा रहे? कोई एहसास नहीं है। अगर कोई एहसास नहीं है तो जल्दी चलो। मैं एहसास का इंतजार करूंगा। दू शियाओयू, मैं आपको बताता हूं, यहां मेरे साथ लड़ रहे हैं। क्या आप कह रहे हैं कि दू शियाओयू बीजिंग चली गई है? क्या आपने घर किराए पर नहीं लिया है? नहीं, मैंने अभी तक नहीं किया है। वह कब चली गई? अभी अभी। ठीक है, मेरा इंतजार करना। दू शियाओयू है क्या? 1 मिनट रुकिए। नमस्ते।
मैं दू शियाओयू हूँ। नमस्ते, मैं अभी गांव में पहले सचिव के रूप में नियुक्त हुआ हूँ। मेरा नाम चिंकी है। नमस्ते सचिव चेंग। आप मुझे चिंकी कह सकते हैं, ठीक है। वैसे आपके लिए कुछ पार्सल हैं जो बीजिंग से भेजे गए हैं। मैं वैसे ही रहा था तो आपके लिए ले आया हूँ। आपका धन्यवाद। वो नहीं आए। मुझे दे दीजिए। दू शियाओयू, आपने एक बार भी बताया नहीं। आप बीजिंग चली गई। क्या हुआ है? नमस्ते, मैं दू शियाओयू के पिता हूँ, दू शेंगलो। हम पिता और बेटी बीजिंग जाने वाली हाईवे पर हैं। मेरी बेटी गाड़ी चला रही है, इसलिए बात करने में सुविधा नहीं है। बीजिंग पहुंचने के बाद आपसे संपर्क करूंगा। क्या आप भी इस गांव के हैं? हाँ, मैं अभी बीजिंग से वापस आया हूँ। यहाँ रहने और हमारे पारिवारिक व्यवसाय ल्यूली को जारी रखने की योजना है। क्या आप अपने गृह घर वापस जाने की योजना बना रहे हैं? उद्यम। हाँ, बस अपनी पसंद की चीजें करना, बोशान के कांच को बढ़ावा देना। परिवार वाले सपोर्ट करते हैं? ठीक है। यह बहुत अच्छा है। आप जानते हैं, आज के युवा, उन्हें गांव वापस जाकर उद्यम शुरू करना बहुत मुश्किल है। आपको जो भी जरूरत हो, गांव के कार्यालय में मुझसे मिलें। मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूंगा। आपका गांव में स्वागत है। धन्यवाद। यह झेंगफी है, मेरे पापा। नमस्ते, क्या आप अंकल डू हैं? नमस्ते। मैं अभी गांव में पहली पार्टी सचिव के रूप में आया हूँ। मेरा नाम झेंगफी है। तो क्यों हमारे गांव में भेजा गया? अंकल, यह भेजा नहीं गया है, यह नियुक्ति है। जरूर ऊपर अच्छा काम नहीं किया होगा, नहीं तो आपको यहाँ भेजते। आपका मतलब यह नहीं है। अब देखिए, देश ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे रहा है। मैं यहाँ ग्रामीण विकास के लिए आया हूँ। विकास? अभी तो आया हूँ। बहुत सारे काम शुरू नहीं हुए हैं, अभी कोशिश कर रहा हूँ। तो जल्दी से कोशिश करो और काम शुरू करो। यहाँ हमारे घर में परेशानी मत करो। पापा, आप क्या कर रहे हैं? अभी हसन मुझसे बात कर रही थी, कह रही थी आपका पूरा परिवार उसका काम उद्यम शुरू करने में सपोर्ट करता है। मुझे लगता है यह बहुत अच्छा है। वो जो कहती है आप सब मानते हैं? क्या आप दोनों जानते हैं, हमारी डू हसन बीजिंग में नहीं है। वो शहर में नहीं रह सकी तो गांव वापस आ गई। वो शहरी अभिजात्य है, वो आपसे अलग है। पापा, क्या कर रहे हो? झेंगफी मेरी मदद कर रही है। ये सारे पैकेट ले आई है। मैं अभी तक धन्यवाद भी नहीं कह पाई। आप ऐसा कर रहे हैं, यह ठीक है। वो यहाँ बकवास कर रही है। आपको लगता है ये ठीक है? झेंग सचिव, आप ये सामान कैसे लाए? आप इसे गाड़ी में कैसे लाए और हमारे घर के आंगन में डाल दिया? ये सामान यहाँ नहीं रखा जा सकता। अंकल, यह सामान हसन का है। मुझे इसे ले जाने का अधिकार नहीं है। डू हसन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सामान हमारे घर में नहीं आ सकता। चाचा, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? तुम्हें गूंगा नहीं समझा, बोलो। यह गांव का विकास, यह किसी एक के बल पर नहीं हो सकता। यह सभी के सामूहिक प्रयास से होगा, जैसे कि हसी जैसे युवा जो चाहते हैं हमारे गांव वापस आकर हमें विकसित करने में मदद करें। यह एक अच्छी बात है, हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। गांव का विकास इतना आसान है? ये गांव दशकों से ऐसा ही है। ये नहीं कि तुम आए और ये विकसित हो गया और तुम आए। क्या तुम विकास के लिए आए हो? तुम नहीं करोगे। क्या कुरियर आ गया है? तुम जल्दी करो। किसे कुरियर देना है? दो। नहीं दूंगा। ठीक है। अच्छा जाओ। ठीक है झेंगफी, माफ करना, मेरे पिता बस जिद्दी हैं। कोई बात नहीं। वास्तव में माफ करना, शायद तुम वापस जाओ। मैं बाद में माफी मांगूंगा। वापस क्या जाओ? माफी क्या मांगो? जल्दी से बीजिंग वापस जाओ। नमस्ते, ट्रंक खोलो। खाना खाओ। तुम दोनों, तुम क्या कर रहे हो? नूडल्स बना रहा हूँ। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की है, कुछ खाना चाहिए। कोई नहीं खाएगा।
डू हंसी, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज अगर तुम बीजिंग नहीं लौटोगी, हमारा पूरा परिवार यहां भूखा मर जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं जा रहा हूं। मैं अभी जा रहा हूं, ठीक है? हंसी हंसी 8 बार हंसी। उसकी परवाह मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। यहां कोई नहीं है, गाड़ी भी यहां नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसके पिता बहुत चालाक है। हम सोच सकते हैं हंसी दादी के यहां लौटेगी, उसके पिता भी सोच सकते हैं वो जरूर वापसी की चाल चलेंगे। क्या तुम मानोगे? मैं दूंगा। तुम धीरे चलो। वास्तव में मुझे भी अफसोस है। हंसी के पिता ने जो कहा उसमें भी कुछ सच्चाई है। उस साल इतनी मेहनत की, परीक्षा पास करके यह विश्वविद्यालय से स्नातक हो गया। बाहर काम भी अच्छा था, यह कैसे कहा जाए कि वापस आ गया। वह बचपन से ही चूल्हे पर नहीं चढ़ी, यह कांच बनाने का काम है, मेहनत का काम है, वह नहीं जानती। फिर मैंने उससे बहुत गंभीरता से बात की, फिर उसने नहीं सुनी। उसने मुझे आलोचना की। मुझे लगता है अब हंसी शायद जिबो से बाहर हो गई होगी। नमस्ते, आपका फोन बंद है। बाटन, तुम्हें तकलीफ हुई, अम्मा से नाराज मत होना। चाचा, क्या हंसी यहां छिपी है? नहीं। ये कौन है? वह मेरा सहपाठी शूहान, और वो हंसी का दोस्त भी है। चाचा नमस्ते। तुम्हारा नाम क्या है? शूहान। ये नाम कुछ परिचित सा लग रहा है। अभी आपने मेरा फोन उठाया था। याद आ गया। एक पलटवार करो, पुराना लोमड़ी। तुम दोनों क्या कह रहे हो? चाचा, क्या आप अभी दू हंसी की कार में नहीं थे? मैं हाईवे के मुहाने पर पहुंचा तो मैं उतर गया। फिर वह खो गई, तुम उसे ढूंढने वापस आ गए। क्या कर रहे हो? मुझसे पूछना चाह रहे हो? नहीं, मुझे बस अजीब लग रहा है, यह तर्कसंगत नहीं है। क्या तर्क है? तुम ये सवाल पूछकर बहुत हास्यास्पद लग रहे हो। देखो कैसे बात करते करते गुस्सा हो गए। शूहान, मैं झील के किनारे हूँ, तुम्हें एक पता भेजता हूँ। ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। पहले चाचा के साथ रहो। हेलो किनशेंग भाई। बहन, मैं बोशान पहुंच गया हूं। तुम बोशान कैसे आ गए इतना अचानक? मुझे एक जरूरी काम के लिए यहां आना पड़ा। मैंने सोचा बोशान यही है ना, मेरी बहन भी यही है, तो मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ। तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। नीचे आओ। चाचा, आप क्या कर रहे हो? मुझे डू शियाओ के पास ले चलो। नहीं चाचा,
आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? देखो, दादी अकेली घर में है, उनकी देखभाल करने की जरूरत है ना? क्या मैं आपको वहां छोड़ दूं? नहीं, दादी की देखभाल अभी जरूरी नहीं है। अभी चलो। तुम क्या कर रहे हो? नीचे आओ। सूचना दे रहे हो क्या? नहीं, जल्दी से ऊपर चढ़ो। चाचा, ऊपर जाओ, अंदर जाओ, गाड़ी में बैठो और जल्दी चलो। धीरे चलो। जुहान, मेरा एक दोस्त अचानक बोशान आ गया है। मैं उसकी अगवानी करने जा रहा हूँ। मैं थोड़ी देर में पता भेजूंगा। तुम और हुआन ये भी आ जाना। लू शियाओयू, तुम कहाँ हो? हम सब यहाँ वुयांग झील पर हैं। यहाँ कैंगलांग ब्रिज पर हैं। तुम कहाँ हो? तुम्हें नहीं देख रहे। तुम क्या कह रहे हो? तुम बीजिंग वापस जा रहे हो? रुको, तुम अभी कहाँ हो? नहीं, तुम कैसे? फोन काट दिया। तुम आओ। क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अभी कहाँ हो? हाईवे पर हूँ। तुम मरोगे क्या? वो हाईवे पर गाड़ी चला रही है, तुम उसकी जान ले रहे हो क्या? नहीं चाचा, वह कह रही है कि वह आपसे डरती है। आप वैसे इंसान है क्या? अच्छा है आप यहाँ हैं। आप उसे समझा दें। मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम उसे फोन करोगे तो मैं खुद को मारूंगा। तुम मानोगे? नहीं नहीं, डू चाचा। चाचा, बोलो। हमारे युवाओं के मामले में आप दखल न दें। तुम्हारे क्या मामले हैं? डू शियाओयू मेरी बेटी है, ये हमारे घर का मामला है। ये बीजिंग वापस जाने का फैसला तुम्हारे साथ क्या करता है? मैं तुमसे कहता हूं, जुहान, अगर तुम उसे फोन करोगे तो मैं यहां से कूद जाऊंगा। ये नहीं हो सकता। कल मेरी मृत्यु का दिन होगा। क्या तुम मानोगे? मैं नहीं लड़ूंगा। तुम हुआंगे को ले लो। हाँ हाँ हाँ। नहीं लड़ेंगे, ठीक है। बीजिंग वापस जा रही हो ना? बीजिंग वापस जा रहे हो? बीजिंग वापस जा रहे हो? बीजिंग वापस जाना अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, ले लो, ले लो। किन शेंग भाई, तुम आ गए। तुम बोशान कैसे आ गए? आओ, जल्दी बैठो। धन्यवाद। क्या पीना चाहोगे? कॉफी ले लो। कॉफी अच्छा है, वेटर। माहिर हो तुम। तुमने अभी फोन पर जो किया, मुझे लगा सच में हो गया। अगर मैं थोड़ी चालाकी न दिखाता तो क्या होता? डू अंकल तो चिपकू की तरह है। क्या हम डू शियाओयू को मिल पाएंगे? चतुराई भरी बात है। मुझे तुम्हारी यह अनाड़ीपन भरी मासूमियत पसंद है। देखो, तुम्हारी तारीफ कर दी और तुम फूल गए। लाओ शू, क्या तुम्हें दिल नहीं दुखता कि शियाओयू को यहां रहकर कांच का काम करना पड़े? तुम जानते हो ये कितना कठिन है, कितना थकाऊ है। तुम्हारी यह बात बेमतलब की है। यह डू शियाओयू की अपनी पसंद है। मैं तुमसे कहता हूं, बोशान में एक कहावत है, तुम किससे नफरत करते हो तुम उसे कांच का काम करने के लिए कहो। कांच का काम कितना कठिन है तुम जानते हो। गलती से जलने का खतरा होता है, लंबे समय तक काम करने से दिल खराब हो जाता है, आंखों पर भी असर पड़ता है। उन पुराने कारीगरों को देखो, किसके पास कोई बीमारी नहीं है। क्या डू शियाओयू को यह नहीं पता? मुझे लगता है तुम मुझसे ज्यादा उसकी परवाह करते हो। अगर तुम यहां रहकर कांच का काम करोगे तो मुझे भी तुम पर दया आएगी, है ना? क्यों डू अंकल रोक रहे हैं? अगर उनकी बेटी ने अच्छा रास्ता चुना होता, क्या वे रोक पाते? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इंसान है, हमेशा कठिनाइयों से लड़कर एक रास्ता निकालता है और फिर पीछे मुड़कर देखता है। लगता है अतीत बहुत सुंदर था। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यादें एक फिल्टर के साथ होती है। दर्द को छान कर अलग कर दिया, अप्रिय चीजों को छोड़कर खुद को यह महसूस कराया कि वे सभी चीजें सुंदर थी। हम अतीत को याद करते हैं, खुद को आशा से भर लिया। तुमने कहा था, वाकई इसमें कुछ सच्चाई है। मुझे भी लगता है कि अतीत की सुंदरता ने ही डू शियाओयू को यह आवेग दिया। लेकिन मुझे विश्वास है कि वह इस विचार को निर्धारित और दृढ़ कर सकती है, क्योंकि वह खुद से मांग करती है और इस दुनिया से आशा रखती है। यह दिखाता है कि वह उत्साह नहीं छोड़ती।
वह मदहोश नहीं होती, वज़्म नहीं होती, उसमें साहस है। अपनी क्षमता पर उसे यह आत्मविश्वास है, वह यहां तक कि अपनी जवानी के लायक है। मुझे उससे पहली नजर में प्यार हो गया। मुझे उसका रूप पसंद है। गुस्से में सीधा और शुद्ध, खुशी में रूप जैसा चमकीला। मैं पुष्टि कर सकता हूं कि मैं उससे प्यार करता हूं। और जो मुझे आकर्षित करता है वह है उसका खुद से और इस दुनिया से समझौता न करने पर जो आकर्षण फैलता है। बहुत सुंदर है। तुम बहुत बोलते हो। सच में छोड़ दिया। मैंने फैसला कर लिया है कि बोशान में रहकर कांच का काम करूंगा। लेकिन बीजिंग में भी तो कांच की फैक्ट्री है। तुमने वह बात नहीं सुनी होगी। दुनिया का कांच चीन में देखो, चीन का कांच बोशान में देखो। ये बोशान का कांच इतना अच्छा है। धीरे धीरे धीरे, ये बच्चा सच में पानी पीते समय धीरे धीरे। देखो तुम धीरे करो। कहो ना कोई देखभाल करने वाला नहीं है, जल्दी से पहुंच लो, कोई बात नहीं। क्या हो रहा है? दिन दहाड़े तुम एक सभ्य महिला को छेड़ रहे हो। नहीं, तुम कौन हो? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, तुम लोग ठीक समय पर आ गए। मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। यह है मेरा बीजिंग में मिला भाई किन शेंग, बचपन का दोस्त शेन हुआंगे। यह हुआंगे का कॉलेज का सहपाठी है और मेरा नया मिला दोस्त चूहान। माफ कीजिए। नमस्ते। ठीक हो ना? ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं जाता हूँ, थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। ठीक है, ठीक है। आप लोग हास्य के साथ कितने समय से जानते हैं? अभी तो कहा था ना, अभी मिले हैं। मैं उससे अलग हूं। मैं हास्य को अच्छी तरह जानता हूं। हम दोनों 20 साल से जानते हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं, है ना? हाँ, मैं भी हास्य को कई सालों से जानता हूं। लेकिन मैंने उसने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सुना। चेंगफी, मेरा एक दोस्त बीजिंग से आया है शाम को। चलो साथ में खाना खाते हैं। हेलो फीफी। हास्य, मैं नहीं आऊंगा। कुछ हो तो कभी भी गांव के कार्यालय में आना। तुम्हें आना ही होगा। जब हमने विचैट जोड़ा था, मैंने कहा था ना, तुम्हारी दोस्ती मैंने तय कर ली है। तुम मेरे साथ झिझक मत करो। मैंने भी तय कर ली है, ग्रामीण विकास को तुम जैसे लोगों की जरूरत है, युवा और प्रतिभाशाली लोगों की। और तुम जैसे अच्छे अधिकारियों की भी। मैं अभी पता भेज देता हूँ। तुम आओ, हम अच्छी तरह बात करेंगे। तुम मुझे सलाह भी देना, ठीक है ना? ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या बात कर रहे हो? धन्यवाद। बातचीत अच्छी चल रही है ना? बहुत अच्छी। मैंने अभी इन दोनों दोस्तों से कहा, उनका धन्यवाद कि उन्होंने बोशान में तुम्हारा इतना ख्याल रखा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, है ना? मेरे लिए हास्य का ख्याल रखा। अभी इस भाई से बात हुई, जीवन से लेकर करियर तक। बीजिंग में हर मामले में तुम्हारा ख्याल रखा, है ना? किन शेंग भाई की वजह से उन्होंने बीजिंग में मेरा ख्याल रखा। तो अब से ख्याल रखने की जरूरत नहीं। हास्य तो घर वापस आ गई है, अगर वह बीजिंग वापस जाएगी। मैं भी बीजिंग का हूँ, भाई को परेशान करने की जरूरत नहीं। ऐसा लगता है जैसे मैं खुद का ख्याल नहीं रख सका। तुमने मेरा क्या ख्याल रखा? बस मुझे बेवजह झिझकाते हो। एक बात है जो तुमने भाई को नहीं बताई है। क्या बात है? अब से मुझे दामाद कहना होगा। हटो यार, ऐसा लगता है जैसे सच में हो। लगता है मेरी बहन को एक और प्रेमी मिल गया है। फिर से का क्या मतलब है? हंसी, ठीक है, तुम बहुत लोकप्रिय हो। भविष्य में ऐसा नहीं होगा। अब घर में केवल मैं रहूंगा और हंसी का चुनाव तय हो गया है। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? मजाक कर रहा हूँ। चूंकि तुम सब हंसी के दोस्त हो, तो फिर कोई नहीं जाएगा। रात को मैं खाने का इंतजाम करूंगा। ये उचित नहीं है। हंसी हालांकि बोशान की है, लेकिन वो बाहर से लौटी है और तुम दोनों भी बाहर के हो। मैं मेजबान के रूप में तुम्हें खाने पर आमंत्रित करता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? यह भाई है। बड़े, तुम्हारी भाई कहाँ है? नहीं नहीं, लड़ाई मत करो। चूंकि तुम सब मेरे लिए आए हो, तो मैं खर्च करूंगा। संयोग से आज मैंने एक नए दोस्त से मुलाकात की है। मैं उसे भी साथ ले आऊंगा। हंसी, तुम उस दोस्त को बुलाओ। मैं खर्च करूंगा। मेरे साथ झिझको मत। बस इतना ही।
128 प्रति व्यक्ति। ये कैसे संभव है? कहीं और चलते हैं। क्या यह उचित है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है। क्या तुम्हें कुछ समस्या दिखाई दे रही है? ये लड़का हमारी हंसी के बारे में कुछ रुचि दिखा रहा है। कम से कम तुम इतने बेवकूफ नहीं हो कि तुम्हें कोई इलाज न हो। वह व्यक्ति के लिए आया है। इसका क्या फायदा है? सही है, हंसी ने अब बोशान में रहने का फैसला किया है। वो बीजिंग वापस नहीं जाएगी। क्या तुम्हें नहीं दिखा? वह आमंत्रित करने आया है। इसका मतलब है कि हंसी बोशान और बीजिंग दोनों में असुरक्षित है। इसका क्या मतलब है? ये तुमने ही कहा था। तुमने कहा था कि इस व्यक्ति का इरादा अच्छा नहीं है। यह एक मजबूत प्रतिद्वंदी है। लगता है हमें अपने कॉलेज के पेशे का उपयोग करना होगा। क्या तुम बेवकूफ हो? हमारे पेशे का उपयोग करें। भाई, हमने पशु चिकित्सा की पढ़ाई की है। उसका क्या नाम है? अभी कहा था कि किन। क्या तुमने संपर्क किया? जानवर। कचरा मत फेंको। तुम पहली बार हमारे बोशान आए हो। आओ। मैं मेजबान के रूप में पहले एक टोस्ट करता हूँ। किन शेंग भाई का स्वागत है हमारे बोशान आने के लिए। जेंग सचिव का स्वागत है और हमारी दोस्ती बने। आओ। आओ आओ। जेंग फेई, मैं अपने पिता की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मुझे इतने अच्छे दोस्तों से मिलवाने के लिए। तो मैं भी एक टोस्ट करता हूँ। सबका शुक्रिया। बोशान में उद्यमशीलता के लिए आने के लिए सबका स्वागत है। ग्रामीण पुनरुद्धार की टीम में शामिल होने के लिए आओ। और हाँ, हास्य। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता को तुम्हारे बोशान में रहने का बहुत समर्थन नहीं है। तुम्हारी यह उद्यमशीलता योजना, क्या इसमें रुकावट आ सकती है? मुझे ऐसा नहीं लगता। इस दुनिया में ऐसा कोई माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता, जब तक तुम पर्याप्त दृढ़ हो। तुम बात को स्पष्ट कर दो और तर्क समझा दो। आखिरकार वह तुम्हारी बात मान लेंगे। मेरी बात सुनो। तुम्हारे विचारों पर कायम रहने का समर्थन करता हूं। मैं शू हान के विचार से सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्थिति में हास्य को पहले बीजिंग वापस जाना चाहिए। लेकिन हास्य, तुम जानते हो कि मैं हमेशा तुम्हारा समर्थन करता हूं, है ना? तुम बीजिंग वापस जा चुके हो। एक बुरी बात कहूं तो यह डेजर्टर की तरह है। और किस चीज पर कायम रह रहे हो? किन शेंग भाई, तुम मुझे जानते हो, मैं धैर्य ही नहीं हूँ। लेकिन मैंने ऐसा चुनाव इसलिए किया क्योंकि मैं साधारण जीवन नहीं जीना चाहता। और अगर ऐसे ही समय बर्बाद करते रहे तो वास्तव में समय की लागत और बढ़ जाएगी। मैं वापस नहीं जाऊंगा। पहले कोई उपाय सोचो। तुम्हारी यह जिद मुझे पसंद है। तो इस स्थिति में शायद एक उपाय है जो दोनों पक्षों के लिए अच्छा हो सकता है। क्या उपाय? चाचा, क्या उन्हें ल्यूली की संभावनाओं पर भरोसा नहीं है? तो हम उन्हें एक अच्छी संभावना दिखाएं। वास्तव में जो भी करो, बाजार से जुड़ा होना चाहिए। अंतिम समस्या हमेशा बिक्री का मार्ग ढूंढना होती है। जब तक बिक्री का मार्ग मिल जाए, मुझे विश्वास है चाचा की तरफ से कोई समस्या नहीं होगी। तुम दरवाजे पर हो, फोन क्यों कर रहे हो? मैं देख रहा था कि मेरा फोन बिल भरा है या नहीं। जल्दी से अंदर आकर सो जाओ। ठीक है, तुम चिंता मत करो। वो किन शेंग भाई, मैं बीच में बोलूं क्योंकि अभी हम शुरुआती चरण में हैं। अभी तो उत्पाद भी नहीं है। हम इसके बारे में बात कैसे कर सकते हैं, है ना? मेरा एक दोस्त है जो बीजिंग में कला निर्यात का काम करता है। बाद में उससे संपर्क कर सकते हैं। ये संसाधन तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। हम उत्पादों के बारे में कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। मुझे लगता है यह एक अच्छा तरीका है। मैं पहले युवा संगठन में काम करता था। मेरे कुछ युवा दोस्त हैं। मैं उन युवा सदस्यों से पूछ सकता हूँ, क्या तुम्हारे साथ मेल खाने वाला कोई है? बाद में तुमसे जोड़ दूंगा। देखते हैं यह दृश्य कितना सुंदर है। सभी मिलकर विचार कर रहे हैं। यह मुस्कान एक रोशनी की तरह है। मैं प्रस्ताव करता हूं, हम अपने गिलास भरें